2022 के अक्टूबर महीने में द गार्जियन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारे पास करीब 3000 ऐसे स्थानों का लिस्ट है जहां मंदिर होने का दावा हम लीगली क्लेम करेंगे। अब विचार की बात यह है कि कुछ स्थान जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनका हिंदू मैथोलॉजी में जिक्र है, जैसे काशी, मथुरा हो गया, अयोध्या था तो वहां मंदिर बन ही गया, संभल में जहां अभी वायलेंस हुआ वहां हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है, जहां मैथोलॉजी के हिसाब से यह माना जाता है कि यहां कल्कि अवतार होगा। इसका जिक्र बाबरनामा में भी है। तो ऐसे कुछ स्थानों की अगर बात करें जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर 3000 मस्जिदों पर दावा करने लग जाएंगे तब तो ये देश सैकड़ों साल के लिए मंदिर मस्जिद का अखाड़ा बन जाएगा। फिर मुद्दे की बात कब होगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कब होगी? अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई की बात कब होगी? देश के विकास की बात कब होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। खास तौर से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जो खुद को राष्ट्रभक्त होने का महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ ताक पर रख कर, सामाजिक सहिष्णुता को ताक पर रख कर, देश के विकास को ताक पर रख कर, यदि हिंदुओं को लगता है कि चाहे मुद्दे की बात हो या न हो, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का मुद्दा जारी रहेगा। तो एक सच और है जो बड़ा भयानक है, कड़वा है, लेकिन सत्य है। वो सत्य ये है कि अगर मंदिरों को तलाशा जाए तो बहुत सारे मंदिरों में बुद्ध मंदिर स्पष्ट तौर पर मिलेंगे। बहुत सारी मंदिरों का तो सर्वेक्षण भी कराने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर बुद्ध की प्रतिमा दिखती है। और सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके नीचे बुद्ध मंदिर होने का प्रमाण है, बुद्ध की गुफाओं के होने का प्रमाण है। तो जब घर वापसी में लगे ही हो तो इसकी भी घर वापसी करो। बेतुकी कहानियां गढ़कर बुद्ध को 8वां अवतार बताया गया, लेकिन हर जगह बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं और चीख चीख कर कहती हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए अगर जंग छिड़ी ही है तो बुद्ध तक पहुंचो। इतनी सारी खुदाई हुई, हिंदू धर्म से संबंधित एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो बुद्ध से पुराना हो, सिर्फ गपबाजी मिली है। इसलिए या तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना बंद करो या फिर अंतिम स्वरूप तक पहुंचो, बुद्ध तक पहुंचो। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया जारी रहा तो बुद्ध के लिए मजबूत स्वर में आवाज उठने शुरू होंगे जिनको रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए निष्कर्ष ये है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम विवाद में फंसने से पहले ये समझना होगा कि कहीं उनका राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ऐसा करने से सिर्फ उनका ही भला नहीं होगा, देश का भी भला होगा और साथ साथ धर्म का भी। क्योंकि ऐसे मामलों से धर्म के उद्देश्यों की हानि होती है। धर्म का उद्देश्य परमार्थ है और परमार्थ शांति का उपासक। धन्यवाद।